गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं। श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जंतु जगत यानी जंतु जगत के चैप्टर नंबर 9 में हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने इससे पहले कुछ संघों के बारे में वर्गीकरण किया था। उससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के बारे में हम पहले इस वर्ड का मीन्स समझेंगे कि ये वर्ड का मीन्स क्या होता है। तो फाइलम एनिलिडा में देखें, ये ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है एने से बना, एनुलस शब्द बना है जिसका मीन्स होता है रिंग यानी वलय। लीडोस का मीन्स होता है फॉर्म यानी प्रकार, यानी ये रिंग टाइप की इनकी बॉडी होती है, एक वलय टाइप की संरचना होती है जो आपको डायग्राम में शो कराया गया है और दिखाया भी गया है कि जो रिंग टाइप की वलय टाइप की संरचना होती है इसकी। सबसे पहले इसके बारे में लीनियस 1758 में इन्होंने बताया कि ये जीव जो होते हैं कोमल शरीर वाले होते हैं और इनका जो बॉडी होता है वो कई खंडों में बटा होता है, खंड युक्त शरीर होता है। तो इनको सेगमेंट एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है, खंड युक्त शरीर होने के कारण। इसके बाद सन 1801 में लेमार्क ने इन कृमियों को फाइलम एनिलिडा की में स्थान दिया, यानी जंतु जगत के फाइलम एनिलिडा में इनको स्थान दिया गया इन कृमियों को। ये कृमि एक मिट्टी के कृमि होते हैं और मिट्टी के अंदर ये स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। इनके लक्षणों को अगर हम देखेंगे तो कुछ लक्षण यहां पर दिखाए गए हैं आपको। फर्स्ट इसमें देखेंगे हम हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट आवास, यानी ये जीव पाए कहां जाते हैं। तो अगर इन जीवों के बारे में देखें तो ये जीव स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा परजीवी और स्वतंत्र जीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये जीव अगर हम बात करें कौन से जीव होते हैं, जैसे जॉक होती है, नीरिस होती है, जो इसके शरीर में देखें तो बहुत सारे आपको सहस्त्रपाद दिखाई दे रहे होंगे, यानी बहुत सारे इसके फुट दिखाई देते हैं, तो इसे सहस्त्रपाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट है शरीर संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो इसका है, इनका जो शरीर संगठन होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ फाइलम में जो हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था साइकोन के बारे में पढ़ा था, जो इसका जो शरीर था वो यूतक स्तर का था। इसी तरह से हमने फिर पढ़े थे कुछ संघों के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था संघ निमेटोडा के बारे में जिसका शरीर जो था अंग स्तर का था। अब जो अगला नेक्स्ट जो आया है फाइलम एनिलिडा, इसका जो शरीर है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी इसके शरीर में अगर हम देखें तो इसके शरीर में मुख से लेकर के और एनस तक अंग पाए जाते हैं, यानी मुख गुहा से लेकर के, माउथ कैविटी से लेकर के और एनस तक इसमें अंग पाए जाते हैं, जिसमें आपको अंग कुछ दिखाई भी दे रहे होंगे। माउथ है, नेत्र है, श्रृंगिकाएं जो होती हैं यानी स्पर्शक जिसे कहते हैं, ये मिट्टी के अंदर अपने भोजन की तलाश करता है। तो ये स्पर्शक, इसके एंटीना जिसे बोलते हैं, ये मिट्टी के अंदर अपनी त्वचा से कीटों को पहचान लेता है, छोटे छोटे मिट्टी के जो कृमि होते हैं उनको खाता है। इसके बाद इसके शरीर में देखें बहुत सारी ऐसी लेग्स दिखाई देंगी जिसको कहते हैं सहस्त्रपाद, जिनकी सहायता से ये मूवमेंट करता है। इनके खंडों पर कुछ गोल टाइप की इस तरह की जो संरचनाएं दिख रही हैं जिसको हम कहते हैं सीटा बोलते हैं। सीटा के द्वारा ये शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट है गमन। इनमें गमन देववृत्ति उपचर्म से बनी छड़नुमा सीटी द्वारा होता है, यानी इसके अंदर सीटी नुमा जो संरचना होती है इसके द्वारा ये गमन करता है और शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाचन तंत्र के बारे में। इनमें जो पाचन तंत्र होता है सीधा एकदम पूर्ण विकसित होता है, यानी मुख गुहा से लेकर के, यानी जब ये किसी भी कीट या किसी छोटे कृमि को खाते हैं तो पाचन क्रिया जो होती है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है
मुखवासी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस तरह से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी तरह से ये अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, यानी फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट करता है और एंजाइम की सहायता से उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता हुआ ये एनएस द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वो एनएस की हेल्प द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद इसकी अगला नेक्स्ट पॉइंट है संरंगिकाएं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला इसका शरीर का अगला पॉइंट है बॉडी सेगमेंट, यानी शरीर कई खंडों में बटा होता है, यानी इसका जो शरीर होता है करीब 100 से 200 खंडों में बटा होता है। इस तरीके से हमने आज पढ़ा फाइलम एनिलिडा के बारे में। फाइलम एनिलिडा का ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। थैंक यू क्लास।